नमस्कार, मैं अमित गौर द पैक टीवी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद को संभाला है और राष्ट्रपति होते ही एक के बाद एक ऑर्डर दिए जा रहे हैं। इसी में से एक ट्रंप ने फरमान छोड़ा है। उन्होंने कहा है अवैध रूप से अमेरिका में घुसे भारतीयों को अमेरिका से बाहर निकालना है, क्योंकि भारत के लोग अमेरिका में ड्रग्स फैला रहे हैं। ऐसा बार बार अमेरिकियों की तरफ से भारतीयों के बारे में कहा जा रहा है। दोस्तों, भारतवासियों को लग रहा होगा कि भाई हमने कब अमेरिका में ड्रग्स फैलाया, गांजा बेचा, हीरोइन बेची, अफीम बेच दिया, जो अमेरिका भारतीयों पर दूसरे लोगों की तरह ऐसा घिनौना आरोप लगाया जा रहा है। आपको कनाडा वालों से दिक्कत है, उनसे निपटो। मैक्सिको वालों से दिक्कत है, उनसे निपटो। चीन वालों से दिक्कत हो तो उनसे भी निपटो, मगर हम भारतीयों को क्यों फंसा रहे हो और उन्हें पकड़ पकड़ के डिपोर्ट किए जा रहे हो। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, इसकी वजह सामने आ गई है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक ड्रग्स के बारे में। एक ड्रग्स ने पूरे अमेरिका को तबाह करके रख दिया है। दोस्तों, अमेरिका अपने हर एक नागरिक के प्रति संवेदनशील है। अमेरिका को उसके अपने एक नागरिक की मौत भी बहुत मायने रखती है। सारी दुनिया में कोई किसी की भी जासूसी कर ले, मगर कोई भी अमेरिका के एक भी नागरिक की जासूसी करने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि उन्हें पता है इसका मुंहतोड़ जवाब देना अमेरिका को अच्छी तरह से आता है। आपको पता होगा अमेरिका में सबसे बड़ा हमला कब हुआ था या सबसे ज्यादा जनहानि कब हुई थी। पेगासस सारी दुनिया में जासूसी कर रहा था, मगर अमेरिका में नहीं कर रहा था, क्योंकि पेगासस की एक कंडीशन थी कि हम अपना यंत्र आपको बेचेंगे, मगर आप अमेरिका में जासूसी नहीं कर सकते। तो ये अमेरिका का खौफ है दोस्तों। तो ऐसे ही जब अमेरिका में 9/11 हुआ, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आतंकियों ने विमान घुसा दिया था, तब तकरीबन अब तक के सबसे ज्यादा 3000 अमेरिकी नागरिक मारे गए थे। उसके बाद अमेरिका ने ऐसा आतंक मचाया कि पूरे दुनिया में जो इस्लामिक टेररिस्ट थे उनको मार गिराया। अफगानिस्तान पर कब्जा किया, वहां का पूरा यूरेनियम खोद खोद के लेके गया। उसी अमेरिका में करीब करीब अभी तक 10 से 15 लाख लोग ड्रग्स से मारे गए। 2022 में ये आंकड़ा 1,07,000 का था। 70% अमेरिकी सिर्फ एक ड्रग से मारी गई, और वो ड्रग है फेंटानिल ड्रग। अब फेंटानिल ड्रग का भारत से क्या कनेक्शन है, ये समझने से पहले ये जान लेते हैं कि फेंटानिल कितना खतरनाक ड्रग है। दोस्तों, फेंटानिल मार्फिन से 50 गुना और हीरोइन से 100 गुना खतरनाक मानी जाती है, जबकि हम हीरोइन को सबसे ज्यादा खतरनाक मानते हैं। फेंटानिल सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई ज्यादा ही दर्द में हो, जिसका दर्द असहनीय हो, ऐसे में इसका इस्तेमाल होता है। सिर्फ 2 mg फेंटानिल का उपयोग इंसान को जान से मार देता है। उसे फिर स्किन पर लगा दे, निगल ले या स्प्रे द्वारा ले, ये जानलेवा साबित होता है। ऐसे ही अमेरिका के लोग फेंटानिल का इस्तेमाल ओवरडोज ले लेके नशा कर रहे हैं और मर रहे हैं। अमेरिका के जब 3000 लोग मारे जाने पर अमेरिका ने पूरे अफगानिस्तान को तबाह कर दिया था। उसी तरह ड्रग से लाखों लोग मारे जाने पर यह ड्रग की बीमारी को अमेरिका जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहता है। दोस्तों, ये ड्रग का नेटवर्क कहाँ तक फैला है, ये पता लगाने के लिए अमेरिका ने एक अंडरकवर एजेंट हायर किया। इसमें पता चला ये फेंटानिल ड्रग मैक्सिको की तरफ से अमेरिका में एंट्री लेता है और मैक्सिको में चीन से आता है। मगर चीन जब इस फेंटानिल ड्रग के बनाने के प्रोसेस में जो केमिकल का इस्तेमाल करता है, वही केमिकल भारत से चीन को सप्लाई होता रहता है। तो इसमें मैक्सिको और चीन के साथ साथ भारत भी इसमें फंस गया। इसमें भारत की 2 कंपनियां हैं, रॉकस्टर केमिकल एंड अथोस केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां गुजरात की है। इनके खिलाफ अमेरिका में इंडेक्टमेंट दायर हुआ है, जैसे गौतम अदानी के खिलाफ न्यूयॉर्क के कोर्ट में हुआ था। और इसमें कहा गया है कि 1-4-पिपरिडोन ये केमिकल है जो भारत, चीन, अमेरिका और मैक्सिको में सप्लाई करते थे। इसका इस्तेमाल ड्रग्स बनाने में होता था। ऐसे में अमेरिकी एजेंसियों ने इस नेटवर्क के खिलाफ जासूसी अभियान चलाया और इसमें पता लगा कि ये क्या करते थे, झूठ बोलकर दवा बेचते थे। जैसे दवा के बॉक्स के अंदर वो केमिकल रहता था जिससे फेंटानिल बनता है, और दवा के बॉक्स के ऊपर विटामिन सी का लेबल लगा होता था, और उसे खोलो तो उसमें फेटल प्रीकर्सर्स होते थे जिससे फेंटानिल बनता है। दोस्तों, बात है अक्टूबर 2024 की, जब अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी के एक अंडरकवर अधिकारी ने ऑपरेशन चलाया और भावेश लाठिया नामक व्यक्ति को संपर्क किया, जो रॉकस्टर केमिकल्स कंपनी का मालिक है। उसको कहा कि हमें 20 किलो 1-4-पिपरिडोन दे दो, और कहा गया कि वो हमें एंटासिड की दवा यानी एसिडिटी की दवा का लेबल लगा के भेजो, ताकि कोई पकड़ा न जाए। भावेश लाठिया को लगा कि इसमें क्या है, ऐसे तो हम कई बार भेजते रहते हैं, इसमें तो हम एक्सपर्ट हैं। भावेश लाठिया ने कहा, हाँ जी, हम भेज देंगे।
और इस तरह 4 जनवरी 2025 को भावेश लाठिया को गिरफ्तार किया गया। अब ये मामला जब सामने आया तो देखिए भारत में क्या हुआ। हमारे 56 इंच छाती वाले भाई साहब बड़े चिंतित हुए। एक तो उन्हें ट्रंप से शपथ विधि के लिए इनविटेशन नहीं आया था और ऊपर से ये गिरफ्तारी। ऐसे में हमारे 56 इंच छाती वाले साहब ट्रंप को मनाने में फोन पर संपर्क करने में लगे रहे। अब ये मनाने की स्टाइल भी कुछ इस हिंदी गाने की तरह रही होगी। आपके स्क्रीन पर देखिए ये गाना। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ। तो संपर्क हो नहीं पा रहा था। फिर फोन पर बात करने का एक अवसर मिला। हमारे साहब ने ट्रंप को मनाने की भरपूर कोशिश की कि अमेरिका जैसे चाहेगा वैसे भारत करने को तैयार है और भारत का जो बजट आने वाला था वो अमेरिका को खुश करने के लिए बदला गया, ट्रंप को खुश करने के लिए बदला गया। ऐसा मैं नहीं कहता, हर मीडिया कह रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि भारत बहुत ड्यूटी लगाता है, इसलिए भारत ने इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दी। हम जो कहते रहते हैं मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, भारत स्वाभिमान, ये सब गया तेल लेने। यानी हमने जो विदेशी सामानों से ड्यूटी हटा दी तो विदेशों से जो माल आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा माल आएगा। भारत पहले से ही इम्पोर्ट से परेशान है, भारत का पहले से ही ट्रेड बैलेंस माइनस में है। खाने का सरसों का तेल, गोल्ड, ऑयल बाहर से आता है, 70% खाने का तेल बाहर से आता है। ऐसे में भारत इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर देगा तो और विदेशी सामान बाहर से आने लगेगा, तो भारत की इंडस्ट्री का, भारत के व्यापारी का क्या होगा। लेकिन इसमें ट्रंप काका को खुश जो करना था, अगर ट्रंप काका नाराज होते तो गुजराती आदमी फंस सकता था, मामला और भी आगे बढ़ सकता था और कई लोग इसमें फंस सकते थे। भारत के पोर्ट में और भी कई नशीली चीज़ें पकड़ी गई थी, हो सकता था कि और भी कई बड़े आदमी इसमें पकड़े जाते। दोस्तों, हमारे 56 इंच के छाती वाले काका ने जो एवरेज ड्यूटी है वो 10 से 10.5 के आसपास कर दी है और भारतीयों के हाथ में दे दिया है इनकम टैक्स का झुनझुना, जो सारे बजाते घूम रहे थे, गोदी मीडिया बजाते घूम रहा था। अब जब इनकम टैक्स का कानून आएगा तब देखेंगे कि क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही ट्रंप को खुश करने के लिए हमारे 56 इंच छाती वाले काका ने हार्ले डेविडसन बाइक पर भी ड्यूटी घटा दी है। पहले ये 100% ड्यूटी थी, बीच में ट्रंप को खुश करने के लिए 50% कर दी थी, अब 10% और घटा दी, यानी 40% कर दी। अगर बाइक को डिसेंबल करके भारत लाकर जोड़ जाड़ कर लेते हो तो आपके 10 से 20% बच जाएंगे, यानी इस पर 30% ड्यूटी लगेगी। ये एक राहत हमारे काका ने ट्रंप काका को दी है। अब आप सोचो, डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों को ड्रग के मामले को लेकर अमेरिका से भगा रहा है और भारत चुपचाप देख रहा है। ये भी नहीं कह रहा कि आप क्यों हमारे लोगों को अमेरिका से निकाल रहे हो, हमने कब और कौन सा ड्रग वहां फैलाया है। मगर भारत सरकार इस मामले में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि सरकार को पता है कि गुजरात की कंपनी ड्रग मामले में पकड़ी गई, जो हीरोइन से भी 100 गुना जहरीला केमिकल्स दूसरे दवा के नाम पर बेचती थी। दोस्तों, जो फेंटानिल के आरोप मैक्सिको, चीन पर लगे, वही फेंटानिल के आरोप भारत पर भी लगे। उसमें एक आदमी छूट गया, क्योंकि आप भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप गिव एंड टेक में विश्वास रखता है। बजट से पहले हमारे 56 इंच छाती वाले काका ने ट्रंप काका से फोन पर बात की होगी। उसने कहा होगा कि ये मुझे दे दे, इसने कहा होगा ठीक है जी, और देखो ट्रंप काका के खातिर बजट बदल दिया गया, क्योंकि सबको पता है ये सब हमारे 56 इंच छाती वाले काका के इशारों पर ही सारा देश चलता है। दोस्तों, इस तरह से बजट बदल देने से हमने अमेरिकी प्रोडक्ट्स और दूसरी दुनिया के प्रोडक्ट्स के लिए दरवाजे खोल दिए। आत्मनिर्भर भारत घुस गया, मेक इन इंडिया घुस गया, स्किल इंडिया घुस गया, जॉब जनरेशन घुस गया। सामान बाहर से बनकर देश में आएगा तो जॉब क्या कद्दू मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग घुस गई। दोस्तों, भारत इंपोर्ट आधारित अर्थव्यवस्था है। भारतीयों को डॉलर महंगा होने से फर्क पड़ता है। भारत जो माल एक्सपोर्ट करता है उससे ज़्यादा भारत को इम्पोर्टेंट है कि भारत का या दुनिया का जो माल भारत आता है वो कम आए। ऐसे में हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तभी तो जॉब जनरेट होंगे और देश की जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं तो आरती उतारू रे ट्रंप काका की, जय हो ट्रंप काका की, जय हो मेरे ट्रंप काका की। नमस्कार, जय हिंद। और दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए द फैक्ट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। नमस्कार।